मतलब कहाँ से हैं? कहाँ से? जर्नलिस्ट क्या? मैं लोकल हूँ। लोकल है। वीडियो क्यों बना रहे हैं आप? तुम क्यों बना रहे हो? हाँ? तुम क्यों बना रहे मेरे पास आई कार्ड है, हम पत्रकार हैं। हो? मैं देश का नागरिक हूँ। नेशनल दस्तक पर लगातार हमले हो रहे हैं। आज हमारे रिपोर्टर नवीन कुमार पर हमला हुआ। आज मेरे ऊपर कांग्रेस दफ्तर में ब्राह्मण समाज के लोगों ने हमला करने की कोशिश की। ये बातें मैं आपको चाहता हूं कि मैं इस देश में, इस दुनिया के सामने इस बात को रखूं। कहा जाता है कि वो पहले आपको इग्नोर करेंगे, फिर वो आप पर अटैक करेंगे और फिर आपको वो मान लेंगे। नई बात नहीं है। बाबा साहब पर भी हमला हुआ है, जगदेव बाबू को मार दिया गया, फूले साहब पर हमला हुआ। इस देश में तमाम वो लोग जो हाशिए की लोग की बात करते हैं, हम लोग क्या बात कर रहे हैं? हम लोग मनुवाद के खिलाफ बात कर रहे हैं, हम लोग धार्मिक कर्मकांड के खिलाफ बात कर रहे हैं, हम लोग जातिवाद के खिलाफ बात कर रहे हैं। मैं एग्जाम्पल समझाता हूँ आपको। आप बताइए, श्रद्धा का मामला था, आफ्ताब का मामला था। आफ्ताब को पुलिस कस्टडी में लिया गया, धरना प्रदर्शन हुआ, पूरे मुसलमानों को फ्रिज में बंद करने वाला कहा गया। हमने कहा कि भैया दिल्ली में जो हत्या हो गई, 13 किलोमीटर घसीटा गया, तो क्या उस आरोपियों की पूरी जमात को कटघरे में खड़ा कर दें? हम यही कह रहे हैं। आप बताइए, देवभूमि में जोशी मठ में सारे पत्रकार चले गए, हल्द्वानी को कहा जा रहा था साइन बाग 2, तो हम शोषित पीड़ित की आवाज़ उठाते हैं। अब सोचिए, पठान फिल्म बनी है, पठान में पठान जो है वो हीरो हो गया, वो आतंकवाद से लड़ रहा है, और जो आतंकी बनाएगा उसका नाम अंसारी है। ऐसा क्यों होता है साहब? हर फिल्मों में यादव, कुशवाहा आतंकवादी हो जाता है, उग्रवादी हो जाता है। ये वो तमाम सवाल। आप सोचिए, इस देश में लालू यादव, मायावती, इन तमाम लोगों को करप्ट घोषित कर दिया इस देश की मीडिया ने। इस देश में लाखों अखबार, लाखों टेलीविज़न चैनल है सवर्ण समाज के पास। क्या इस देश का 90% बहुजन समाज उनका विरोध करता है, उनके साथ मारपीट करता है? उनको जो मन में आता है बोलते हैं। कभी हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, कभी संविधान ठीक नहीं है। अभी जाति जनगणना हो रही है, सारे पत्रकार जाति जनगणना के खिलाफ है। क्या कोई उनको मारने जा रहा है? लेकिन हम लोग कोई सवाल पूछ दें तो हमला होने लगता है। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, ये मुट्ठी भर लोग हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये मनुवादी, जातिवादी, ब्राह्मणवादी मुट्ठी भर लोग हैं जो झुंड बनाकर हमला करते हैं। इनके पास तर्क नहीं है, लॉजिक नहीं है, ये संविधान न मानने वाले लोग हैं। सोचिए, अगर इसी तरह से SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोगों ने, जाट, पटेल, मराठा, गुर्जरों ने, जो सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं है, हम लोग क्या पूछ रहे हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट में 79% जज सवर्ण ही क्यों हैं? बाकी 90% लोग कहाँ हैं? इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को आरक्षण मिल रहा है, बाकी लोगों का क्यों नहीं मिल रहा है? हम लोग यही सवाल तो पूछ रहे हैं जो इस देश के SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, कुर्मी, कोयरी, यादव का सवाल है, जिनको जाति के नाम पर छोड़ दिया गया है। वो कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम पूछते हैं हिंदू राष्ट्र में शूद्रों और छूतों की स्थिति क्या होगी? ये वो बेसिक सवाल है जो फूले, पेरियार, अंबेडकर, कबीर, रविदास, संत गाडगे, शिवाजी महाराज सब ने उठाया है। हम पर हमले हो रहे हैं क्योंकि आज इनको पच नहीं रहा है। तो यही वो सवाल है। क्या हम लोग इस सवाल को बंद कर दें? मैं बिल्कुल बंद नहीं करूँगा। हम इनसे बात करेंगे, इनसे सवाल करते रहेंगे। आप लोग कहेंगे तो बंद कर देंगे। आप लोग की प्रतिक्रिया इस वीडियो के बाद जरूर आइएगा। नवीन है, बहुजन समाज से हैं। क्या हुआ था नवीन जंतर मंतर? सुबह सुबह हम लोग कवर करने के लिए गए वहाँ पर, और इसके साथ ही जब हमने सवाल पूछना स्टार्ट किया तो उन लोगों द्वारा हमले किए गए। उनका कहना था कि आप सवाल मत पूछिए, जो हम लोग आंदोलन करने आए हैं हम लोगों को आंदोलन करने दीजिए। उनका ये कहना था कि हम लोग हिंदू सेना से हैं, जय भगवान गोयल के नेतृत्व में कई लोग आए हुए थे, तमाम वहाँ पर महिलाएँ थीं। उनसे जब हमने बैनर पोस्टर ये लिखा हुआ है, ब्राह्मण समाज को बचाओ। हाँ, ब्राह्मण समाज को बचाओ। इसके साथ ही राहुल गांधी का बयान आया। राहुल गांधी ने कहा कि पुजारियों की जरूरत देश को नहीं है। तो मैंने वही उनसे सवाल पूछा कि अगर आप ब्राह्मण समाज से हैं तो ब्राह्मण समाज की परिभाषा क्या, डेफिनेशन क्या, आप बता दीजिए कि अगर कोई व्यक्ति का अंगूठा टेक है और ब्राह्मण कुल में पैदा हो जाए, क्या वो ब्राह्मण है? या कोई व्यक्ति ज्ञानी है जिसके पास ज्ञान का भंडार है, ज्ञान का सागर है, उससे ब्राह्मण कहा जाए? तो उनको बात जो है नागवार गुजर गई, ये सवाल बहुत नागवार गुजरा। उन्होंने हाथ छोड़ दिया। और सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात वहाँ
कि ये थी कि हमने वहाँ देखा कि दिल्ली पुलिस तमाम जवान थे, अर्धसैनिक बल थे, तो वे लोग मैं वहाँ पर पीड़ित हो गया। मुझे ये लोग धक्का दे रहे हैं, भगा रहे हैं, भगाने की कोशिश कर रहे हैं। और जब मैंने और जानकारी जुटाई तो पता चला कि इन लोगों को परमिशन नहीं थी, इन लोगों ने परमिशन नहीं लिया था। डीसीपी के पास सुबह सुबह ये लोग गए और डीसीपी ने कहा आप लोग जाइए, 1 घंटे वहाँ आंदोलन कीजिए और आप लोग चले जाइएगा। मतलब इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। पुलिस, अगर हम खुद को सुरक्षित कैसे महसूस करें? पुलिस वाले हैं, दिल्ली पुलिस जो खुद को क्लेम करती है दुनिया की नंबर 1 की पुलिस है, दिल्ली पुलिस क्लेम करती है सबसे प्रोफेशनल पुलिस है, वहीं पर एक जर्नलिस्ट के साथ मारपीट की जाती है और दिल्ली पुलिस खामोश होकर के सब कुछ देखती रहती है। और मतलब इधर आइए, तो क्या सवाल मतलब क्या आपत्ति क्या थी उन लोगों की? उनकी आपत्ति यही थी कि वे लोग कह रहे थे कि राहुल गांधी मुसलमान हैं। तो मैंने कहा राहुल गांधी मुसलमान कैसे है? तो ये लोग कह रहे थे कि राहुल गांधी जो है फिरोज गांधी के पोते हैं, फिरोज गांधी मुसलमान थे। तो मैंने कहा महिलाओं कोई जाति नहीं होती और राहुल गांधी क्लेम करते रहते हैं कि वे हिंदू हैं और वे ब्राह्मण हैं। तो आप लोग क्या तो वैसे पारसी थे। हाँ, फिरोज पारसी, तो उनको जानकारी नहीं थी। तो सवाल मैंने वही पूछा कि कह रहे कि ब्राह्मणों का अपमान राहुल गांधी ने कर दिया, राहुल गांधी ने पुजारियों का अपमान किया है। तो मेरा सवाल वही आज अभी भी मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से अगर क्या पुजारी देश को चलाएंगे? देश को तो चलाएंगे जो IAS IPS हैं, जो प्रोफेसर हैं, वे लोग देश को चलाएंगे, समझदार लोग हैं, वे लोग देश को चलाएंगे। पुजारी देश को नहीं चलाएंगे। और पंडित मतलब जो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है, जिससे हम लोग मनुवादी बोलते हैं, जो चाहता है कि कर्मकांड का विकास किया जाए, देश के जो लोग हैं वे लोग पढ़ लिख ना पाएँ, खासकर बहुजन समाज के लोग, ये लोग चाहते हैं हर कोई जाए, मंदिर घंटा बजाए, पूजा पाठ करे, अपनी आवाज़ को बुलंद ना कर पाए। एक तरीके से दबाने की कोशिश इन लोगों द्वारा की जा रही है। और सोचिए कि मेरे ऊपर अटैक किया गया, मेरे हाथ में नेशनल दस्तक माइक ID थी, नेशनल दस्तक माइक थी, मैंने सवाल किया, मुझ पर हमला किया गया ऑफ कैमरा। ये लोग ना जाने क्या करते होंगे, गंभीर सवाल है अपने में। तो सोचिए, मैं वही कह रहा हूँ, जो जातिवाद पर सवाल पूछेंगे तो हमला, कर्मकांड पर सवाल पूछेंगे हमला, मनुवाद पर सवाल पूछेंगे तो हमला। सवाल है कि क्या इसे डराने की कोशिश हो रही है? आज मेरे साथ क्या हुआ सोचिए। पूनम पंडित कांग्रेस की युवा नेता हैं, वो क्लेम करती हैं कि मैं ब्राह्मण समाज से हूँ, मैं सनातनी हूँ। मैंने कहा कि तो आपको ओरिजिनल आपके हिसाब से ब्राह्मण समाज से आप भी हैं। आपको बता दें कि बीजेपी में भी मनोज तिवारी ब्राह्मण समाज से हैं, रवि किशन ब्राह्मण समाज से हैं। तो हम किन की बात माने? वो कह रहे हैं हम राष्ट्रवादी असली हैं, आप कह रहे हैं हम राष्ट्रवादी असली हैं। तो ये तमाम सवाल, उसके बाद इस सवाल पर वहाँ पूरे ब्राह्मण समाज के चाहे नेता थे, पत्रकार थे, सब एकजुट हो गए और उन्होंने मुझे इंटरव्यू करने से रोकने की कोशिश की। उसके बाद बहस काफ़ी हुई। तो सवाल ये है कि सोचिए, सिर्फ इक्का दुक्का SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग सवाल पूछ रहे हैं। अभी अंजुल के साथ हुआ है कि अंजुल को कहा जा रहा है कि आप अपना बौद्ध साहित्य जो है वो अपने तथागत लाइव से हटा लीजिए। सोचिए, एक तो हमारे पास TV अखबार नहीं है, सोशल मीडिया है, सरकार की इतनी बंदिशें हैं, हमारी रीच कम कर दी जाती है, जब हम ग्राउंड में जाते हैं तो हम पर हमले होते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, ये मुट्ठी भर लोग हैं, ये मनुवादी मुट्ठी भर लोग हैं जो जातिवाद, मनुवाद, ब्राह्मणवाद कायम रखना चाहते हैं। जो देश को, ये लोग कहते हैं मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा, हम लोग पूछते हैं हिंदू राष्ट्र में SC ST OBC कहाँ होगा? ये लोग कहेंगे हिंदू हिंदू एक हो। हम लोग पूछ देते हैं भैया शादी तुम जाति देख के करते हो या धर्म देख के करते हो? कभी सुना है हिंदुओं की शादी हिंदू से हो रही है, राजपूत की शादी राजपूत में, ब्राह्मण की शादी ब्राह्मण में, दलित की शादी दलित में हो रहा है? तो हिंदू एकजुटता की बात क्यों कर रहे हो? जातियों में बटा समाज है। तो हम लोग कुछ नया नहीं करते हैं, जो बाबा साहब फुले पेरियार अम्बेडकर ने लिखा है वही कर रहे हैं। अब चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक वही लोग हैं। दिल्ली पुलिस हमारी क्यों मदद करेगी? दिल्ली पुलिस में भी हर जगह अखिलेश यादव ने कहा कि हम आपके हाथ की चाय नहीं पिएंगे। तो ये तमाम सवाल है, लेकिन हमले लगातार बढ़ रहे हैं। नेशनल दस्तक सोचिए एकमात्र यूट्यूब चैनल है, मुश्किल से 2, 4, 5 लोग हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं। सोचिए जिस दिन बहुजन समाज का हर शख्स माइक उठाकर सवाल पूछना शुरू कर देगा, उस दिन क्या होगा? जो माइक ID है सफ़ेद और लाल, इससे मनुवादी जो हैं, जो मनुवादी विचारधारक लोग हैं, काफ़ी डरे हुए हैं, काफ़ी सहमे हुए हैं। मैं डरा हुआ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब कोई व्यक्ति किसी के ऊपर हाथ छोड़ना शुरू कर देता है तो अपने बातों से नहीं हरा पाता, वो मारपीट पर आ जाता है। बहुत जो लोग डर जाते हैं वे लोग
डर नहीं जाते हैं, मतलब उनके पास जवाब नहीं है, लॉजिक नहीं है, तो मारपीट करनी। हाँ, लॉजिक नहीं है तो ये लोग मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। खैर कोई पहला मामला नहीं है, ना तो इससे घबराना है। हम लोगों की कोशिश है कि लगातार आवाज़ उठाई जाए। जो बहुजन समाज है, जो दबा हुआ समाज है, जिसकी आवाज़ कोई नहीं उठाता, हम लोग उसी की आवाज़ उठाते हैं। लगभग हर रोज़ जंतर मंतर जाते हैं, वहाँ से आवाज़ उठाते हैं जिनकी आवाज़ कोई सुनने के लिए तैयार नहीं होता। तो आप सोचिए, कल्पना कीजिएगा कि आफ्ताब ने भी श्रद्धा को टुकड़े टुकड़े किए थे, वो भी अपराध था। उसके खिलाफ टीवी अखबार खड़ा होता है, पूरा हिंदू संगठन खड़ा होता है, क्योंकि वहाँ आरोपी मुसलमान हैं। वहीं दिल्ली में अंजलि के साथ जब इस तरह के अपराध होते हैं तो वहाँ नहीं जाते हैं आरोपियों को सज़ा दिलवाने के लिए, क्योंकि वहाँ जो आरोपी हैं वो धर्म विशेष के नहीं, जाति विशेष के लोग हैं। हाथरस में जाति विशेष के लोग अपराध करते हैं। तो इस देश में सबसे ज़्यादा जाति के नाम पर हत्याएं होती हैं, इसलिए हम लोग उसको जाति जिहाद कहते हैं। मतलब आप जो कहें, आप जो करें वो जायज़ है, और आपसे सवाल हम बोले तो नाजायज़ है। आप कल्पना कीजिए कि इस देश में मायावती, लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन, डीएमके, कर्पूरी ठाकुर, तमाम सर छोटू राम थे, तमाम लोग जिन्होंने जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, जिनके अधिकार छीने जा रहे हैं, जिनके बच्चे मीडिया, जुडिशरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी में नहीं है, नौकरियों में नहीं है, जजेज नहीं है। हम लोग क्या सवाल उठा रहे हैं? इस देश की भागीदारी का सवाल उठा रहे हैं, और ये भी लोगों को नहीं पच रहा। सोचिए, यूट्यूब नहीं पच रहा है। सोचिए, जब यूट्यूब चैनल भी नहीं था तो इन्होंने कितना अपराध किया होगा, कितना अपराध ये करते हैं, कितना रोहित वेमुला रोज होता है। लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं हैं, न इनसे झुकने वाले। हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम तो अब सवाल करेंगे, क्योंकि बाबा साहब ने जो हमें अधिकार दिए हैं, जो बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएँ हैं, वही हमारी विचारधारा है। और आने वाले समय में जैसे जैसे बहुजन समाज के लोग पढ़ते लिखते जाएंगे, वो सवाल उठाते जाएंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, जिस दिन इस देश का बहुजन समाज अपने हिस्से की बात करना शुरू कर देगा, सोशल मीडिया पर लिखना बोलना शुरू कर देगा, इन मनुवादियों की चूल्हे हिल जाएंगी। मैं फिर कह रहा हूँ, हमें पूरी उम्मीद है, पूरा भरोसा है, सत्य की जीत होगी, संविधान मजबूत होगा, और 21वीं सदी डॉक्टर अंबेडकर की सदी होगी। नवीन ने बहुत धैर्य दिखाया है, और इन्होंने उसके बाद भी पुलिस की मदद ली, पुलिस से रिक्वेस्ट किया कि हमारी रक्षा कीजिए। और उसके बाद मैं फिर कह रहा हूँ उन लोगों को जो लोग चाहते हैं कि हम चुप करा दें आपको, न बाबा साहब चुप हुए, न फूले पेरियार अंबेडकर चुप हुए, न सुनेलाल पटेल चुप हुए, न रामस्वरूप वर्मा चुप हुए, न पेरियार ललई सिंह यादव चुप हुए। इस देश में फूलन देवी चुप नहीं हुई, हम लोग भी चुप नहीं बैठेंगे। और सोचिए, इस देश के वो तमाम लोग सोचें इस बात को, जिस टीवी अखबार ने इस देश के तमाम बहुजन नेताओं को, मान्यवर कांसी राम साहब हों, लालू यादव हों, नीतीश कुमार हों, चाहे शिबू सोरेन हो, हेमंत सोरेन हो, अखिलेश यादव हो, जिनको दिन रात अपराधी ठहराते हैं, चोर ठहराते हैं, उनको नाकाबिल नेता ठहराते हैं, भ्रष्ट नेता ठहराते हैं, अगर उन लोगों ने पलटवार शुरू किया तो फिर क्या होगा? मैं फिर कह रहा हूँ, हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, और हम लोग अपनी आवाज़ संवैधानिक तरीके से उठाते रहेंगे। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया नवीन, हमसे बातचीत करने के लिए, और उम्मीद है कि आपका रिस्पांस हमें और अपने काम को मजबूती से करने की ताकत देगा। हमारी ताकत आप हैं, संविधान है, और हम उसी दायरे में रहकर अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।